अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वेस्ट वर्ल्ड सीजन 4 एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड की शुरुआत होती है क्लेमेंटाइन से। इस होस्ट के साथ हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन इस वक्त ये खुश नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेक्सिको में कहीं रह रही है। उसकी खुशी को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है मैन इन ब्लैक। हम जानते हैं कि ये मैन इन ब्लैक का रोबोट है और ये क्लेमेंटाइन को डराता है, धमकाता है, इनफैक्ट उसका कत्ल कर देता है जब वो उसे ये नहीं बताती कि मेव कहाँ है। तो विलियम मेव को ढूंढ रहा है। चलते हैं मेव के पास जो केलब के साथ मौजूद है और वो कैलिफोर्निया के एक सेनेटर से मिलने गई है। ये घर देखने में काफ़ी शाही लग रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक पॉलिटिशियन रहता है अपनी वाइफ के साथ और मेव और केलब जब यहाँ पहुँचते हैं तो फिर इनके बीच हाथापाई हो जाती है, क्योंकि पहले तो सेनेटर को लगता है कि मेव उसकी वाइफ की फ्रेंड है, लेकिन जब उसकी वाइफ मेव को पहचानने से इनकार कर देती है तब मेव विलियम का जिक्र करती है और ये लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और मेव को अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। हमें पता चलता है कि ये दोनों ही, यानी कि सेनेटर और उसकी वाइफ, होस्ट हैं, इंसान नहीं हैं। मेव इन दोनों का आसानी से मुकाबला करती है और इन्हें कंट्रोल में ले आती है। वो सेनेटर के होस्ट से पूछती है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। सेनेटर का होस्ट बताता है कि उसके साथ 249 और होस्ट्स हैं जो इस ग्रुप के लिए, ऐसे कल्ट समझ लीजिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और इस ग्रुप का जो लीडर है वो शायद विलियम है। और विलियम का बॉस कौन है अब? शार्लेट। आपको याद है कि विलियम की डेथ हो चुकी है और शार्लेट ने विलियम का एक होस्ट बनाया है उसके जैसा दिखने वाला। और शार्लेट कौन है? शार्लेट भी शार्लेट नहीं है, क्योंकि वो उसके पहले वाले सीजन में मर चुकी थी और डोलोरस ने अपना एक होस्ट बनाया था और उसे शक्ल दी थी शार्लेट की। तो खैर काफ़ी कुछ कंफ्यूजिंग है इसमें। अगर आपने वेस्ट वर्ल्ड के पहले सीजन्स नहीं देखे हैं या अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो फिर उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने वेस्ट वर्ल्ड की पुरानी कहानी एक्सप्लेन की है। अभी इतना समझ लीजिए कि विलियम शार्लेट के लिए काम कर रहा है और ये लोग मेव को ढूंढ रहे हैं। मेव और जानकारी जुटाने की कोशिश करती है और सेनेटर के इस होस्ट के दिमाग में जाती है। उसे पता चलता है कि विलियम इस सेनेटर, यानी जो रियल सेनेटर था, उसके थ्रू कोई बिल पास करवाना चाह रहा था जो उसकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाए। बेसिकली डेलॉस का शायद कोई नया पार्क ओपन करवाना था और जो गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट थी। तो जो विलियम का होस्ट है उसने पॉलिटिशियंस को अपने कंट्रोल में करने की सोची है और उन्हीं पॉलिटिशियंस को, यानी कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं दुनिया में, उन्हें बदला जा रहा है। इस होस्ट के मेमोरी के थ्रू ही हमें पता चलता है कि शार्लेट काफ़ी बड़ा रोल निभा रही है इन लोगों को चेंज करने में। इनफैक्ट शार्लेट कर ये रही है कि वो इंसानों को बदलकर होस्ट तो ला ही रही है, लेकिन कई जगहों पर इंसानों को भी कंट्रोल किया जा रहा है। खैर केलब और मेव, जो असली सेनेटर की वाइफ थी, उसे छुड़ाते हैं, आज़ाद करवाते हैं। वो जिंदा बच गई थी, लेकिन उसकी हालत देखकर समझ में आता है कि वो अपने होशो हवास में नहीं है। वो मेव को एक मैसेज देती है, कहती है तुम्हारा कोई ओल्ड फ्रेंड तुमसे मिलना चाहता है। मेव असली सेनेटर की वाइफ को गोली मार देती है और केलब को कहती है कि इसकी तकलीफ ख़त्म करने का एक यही तरीका था। चलते हैं विलियम के पास, जिसके साथ अब क्लेमेंटाइन मौजूद है। तो क्लेमेंटाइन के होस्ट को विलियम ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और यहाँ पर विलियम से मिलने के लिए पहुँचा है एक जस्टिस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल। इसका नाम है जिम नवारो और क्लेमेंटाइन उसे कहती है कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप विलियम से नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी हैं। बेसिकली ये जो शख्स है वो जो कंपनी है डेलॉस की, उसके बोर्ड मेंबर्स में भी शामिल है। क्लेमेंटाइन उससे विलियम से मिलने नहीं देती और उसे जाना पड़ता है। थोड़ी देर में विलियम से मिलने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट पहुंचता है। हमें नज़र आएगा कि विलियम इसे डरा रहा है, धमका रहा है इशारों इशारों में, क्योंकि अब विलियम होस्ट है तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं एक तरह से। और वो गोल्फ बहुत अच्छा खेलता है। 3 बार जो बॉल है वो सीधा होल में जाती है और ऐसे में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद ये इंसान नहीं है, रोबोट है। विलियम इन लोगों को डराकर धमकाकर अपना काम निकलवाना चाहता है और उसका और शार्लेट का मकसद है कि किसी भी तरह से डेलॉस का थीम पार्क दोबारा से ओपन हो जाए। ये वाइस प्रेसिडेंट विलियम की बातों में लग रहा है कि नहीं आएगा। वो वापस जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि क्लेमेंटाइन ने
उसके दोनों सीक्रेट सर्विस के गार्ड्स को मार डाला है। तभी पीछे से विलियम आता है और इस वाइस प्रेसिडेंट पर अटैक करता है। चलते हैं क्रिस्टीना के पास, जो दिखने में डोलोरस जैसी है। वो काम पर जाने के लिए तैयार है, मगर जाते जाते अपनी फ्लैटमेट माया से बात करती है पीटर के सुसाइड के बारे में। पीटर वो शख्स है जिसने क्रिस्टीना के सामने एक बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, और वो क्रिस्टीना को कह रहा था कि तुमने मेरी ज़िंदगी जो है उसे बर्बाद कर दिया है, और तुम जो लिख रही हो मेरे बारे में, मेरी कहानी जो बना रही हो वो सही नहीं है, एक अच्छी कहानी तुम्हें बनानी चाहिए थी। हम जानते हैं कि क्रिस्टीना भी अपने बॉस को कह रही थी कि मैं पॉजिटिव स्टोरीज़ लिखना चाहती हूँ, लेकिन उसका बॉस कहता है कि नहीं, लोगों को वायलेंस पसंद है, क्राइम पसंद है, तो तुम्हें डार्क स्टोरीज़ लिखनी चाहिए। अब किस तरह से ये जो पूरा एंगल है उसकी रियलिटी में उतर रहा है, ये हमें आगे के एपिसोड्स में शायद पता चलेगा। खैर, न्यूज़पेपर में इस सुसाइड के बारे में पढ़ के और पीटर के बारे में पढ़कर उसे पता चलता है कि इस शख्स के नाम से होप सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ नाम की एक जगह को, एक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी गई थी, और जब पीटर मरा था तब ये डोनेशन दी गई थी। क्रिस्टीना को एहसास हो रहा है कि जो पीटर की लाइफ की जो कहानी है वो क्रिस्टीना की ही लिखी किसी कहानी से मिलती जुलती है। खैर, वो ऑफिस की तरफ बढ़ती है और रास्ते में उसे वही बेघर इंसान नज़र आता है जिसे हम पहले एपिसोड में भी देख चुके हैं। वो किसी टावर की बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर तुम टावर तक जाना चाहते हो तो फिर बर्ड्स को फॉलो करो। आगे चलते चलते वो अपने ऑफिस में जाने लगती है, मगर तभी उसकी नज़र जाती है कुछ मरी हुई बर्ड्स पर। वो ऑफिस जाने का अपना इरादा बदल देती है और निकल पड़ती है उस होप फाउंडेशन की तरफ जहाँ पर पीटर की मौत पर एक बड़ी डोनेशन दी गई थी। खैर, यहाँ पहुँचकर क्रिस्टीना को एक अजीब बात पता चलती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विंग है जो पीटर को डेडिकेटेड है। तो डेफिनेटली पीटर ने मरने से पहले यहाँ पर बहुत बड़ी डोनेशन की थी, या कुछ ऐसा सिस्टम किया था कि उसकी मौत के बाद उसकी जो भी जायदाद है वो इस मेंटल इंस्टीट्यूट को डोनेट हो जाए। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटर को मरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, कई साल बीत चुके हैं, और जिस पीटर से ये मिली थी क्रिस्टीना वो कौन था फिर? इस बात को सोचकर क्रिस्टीना थोड़ी हैरान हो रही है। माया से जब उसकी फ़ोन पर बात होती है तो उसे बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो कैसे हो सकता है। वो यहाँ से बाहर जाने लगती है, तभी उसकी नज़र पड़ती है कुछ पुरानी ड्राइंग्स पर। ऐसा लग रहा है कि टावर जैसा कुछ बना हुआ है। ये टावर शायद वैसा ही है जिसकी वो बेघर शख्स बात कर रहा था। केलब और मेव विलियम से मिलना चाहते हैं और उससे मिलने का इनविटेशन उन्हें एक होस्ट के थ्रू मिला था। तो वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें बुलाया गया था। वो एक पार्टी के लिए प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं, और यहाँ जाकर पता चलता है कि इधर तो कोई है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा, ऐसा लगता है कि ऑडिटोरियम है, यहाँ कोई परफॉर्मेंस होने वाली है, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं है। स्टेज पर जो ग्रामोफोन रखा है वो चल रहा है, और मेव यहाँ जाती है, इसे बंद करती है। एक छोटा सा रास्ता है, इससे गुजरते हुए ऐसा लगता है किसी सीक्रेट क्लब का हिस्सा बनने वाले हैं। यहाँ अंदर जाकर इन लोगों को ड्रिंक्स मिलते हैं और ऐसा लगता है कि पार्टी शुरू होने वाली है। केलब को लगता है कि ये एक तरह का ट्रैप हो सकता है, इन्हें फंसाया जा रहा है शायद। वो अपने दोस्तों को कॉल करता है बैकअप के लिए। तभी ये जो कमरा है जिसके अंदर ये दोनों मौजूद हैं वो हिलने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। हमें पता चलता है कि ये कोई कमरा नहीं है बल्कि ट्रेन का एक डिब्बा है। खिड़कियाँ खुलती हैं और बाहर का नज़ारा हम देखते हैं। ट्रेन आगे बढ़ रही है और ये ट्रेन जा रही है शायद उसी वेस्टवर्ल्ड पार्क की तरफ जिसे शार्लेट और विलियम ने बनवाया है। मेव तो ज़्यादा हैरान नहीं है क्योंकि वो वेस्टवर्ल्ड पार्क में अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बिता चुकी है, लेकिन केलब थोड़ा सरप्राइज्ड है क्योंकि वो पहले कभी वेस्टवर्ल्ड पार्क में नहीं गया। वो इतना रईस नहीं था कि वेस्टवर्ल्ड पार्क जा पाता। ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक होस्ट इन्हें ग्रीट करती है। पहले ये कैरेक्टर एंजेला प्ले करती थी, आपको याद होगा पुराने एपिसोड्स में दिखाया गया था, लेकिन अब ये जो शख्स है यहाँ पे, ये जो होस्ट है यहाँ पे मौजूद, इसे हम पहले देख चुके हैं। जब क्लेमेंटाइन को मारा गया था और उसे रिप्लेस किया गया था सीजन 1 में, तो वो जो होस्ट थी ना, ये वही है। वो इन दोनों से बात करती है, ब्लैक और वाइट कपड़ों में से एक रंग चूज करने के लिए कहती है। बेसिकली ये सब कुछ हम पहले देख चुके हैं। सीजन 1 का जो 2nd एपिसोड था उसमें पूरा प्रोसीजर दिखाया गया था कि जब गेस्ट आते हैं वेस्टवर्ल्ड पार्क में तो किस तरह से उन्हें इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बताया जाता है कि वेस्टवर्ल्ड पार्क में
आपकी एक थीम होगी, आप या तो विलन का रोल प्ले कर सकते हैं या हीरो का रोल प्ले कर सकते हैं। और इसी तरह से गन्स भी मिलती हैं, हैट्स भी मिलती हैं और ये लोग फिर वेस्टवर्ल्ड पार्क के अंदर एंटर करते हैं। हमें नवारो नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो थोड़ी देर पहले विलियम से मिलने के लिए गया था, मगर क्लेमेंटाइन ने उसे उस वक्त मना कर दिया था। बट अभी क्लेमेंटाइन उसकी गाड़ी में पीछे बैठी है और उसे पकड़ लेती है, उसके हाथ पैर बांध दिया जाते हैं। फिर वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है और अब आकर गाड़ी में बैठी है शार्लेट, यानी कि डोलोरस 2। वो नवारो को कहती है कि तुम्हारी बातें सही थीं, हम इंसानों को रिप्लेस कर रहे हैं, खास करके जो बड़ी हस्तियां हैं जैसे पॉलिटिकल फिगर्स हैं सरकार के अंदर, उन्हें हम बदल रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं इंसानों को मारने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो उन्हें बस कंट्रोल करना चाहती हूँ। फिर वो एक मक्खी को नवारो के सामने छोड़ती है। ये मक्खी धीरे धीरे चलते हुए नवारो की आंख में घुस जाती है और वो चीखता चिल्लाता रहता है। इन्हीं मक्खियों को हमने एपिसोड 1 में भी देखा था और तभी भी एक शख्स ने अजीब सा बिहेव किया था और अपने साथियों को मार डाला था। और ये जो मक्खियाँ थीं उसकी थोड़ी देर पहले उसके कमरे में हमें नज़र आई थी और अभी ये ही इसी टाइप की एक मक्खी जो है वो इस शख्स की आंख में घुस रही है। तो ऐसा लगता है कि इन मक्खियों के थ्रू ही इंसानों को शायद रोबोट की तरह अपने कंट्रोल में किया जा रहा है। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है जब हमें शार्लेट को दोबारा दिखाया जाता है जो असली विलियम से मिलने पहुंची हुई है। यानी कि विलियम मरा नहीं था, भले ही उसको लगभग मार दिया गया था, उसकी गर्दन काट दी गई थी, लेकिन किसी तरह से उसे बचा लिया गया है और एक तरह के सिस्टम में रखा हुआ है। ये जगह कुछ ऐसी ही लग रही है। रोबोट्स को जब बनाया जाता है तो इसी तरह का कोई सिस्टम होता है, हम सीज़न 1 में पहले देख चुके हैं। तो इसी तरह की पोजीशन में फ़िलहाल विलियम को रखा गया है। शार्लेट उससे बात करती है, कहती है कि मैं एक नई दुनिया बना रही हूँ जहाँ पर होस्ट आज़ाद होंगे और इंसान होस्ट्स की बातें सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे। वो कहती है तुम लोगों ने रोबोट्स को अपने कंट्रोल में किया था और मैं इंसानों को अपने कंट्रोल में करना चाहती हूँ। फिर वो विलियम को दोबारा से बेहोश कर देती है। ऐसा लग रहा है कि विलियम तो सालों साल जिंदा रहेगा, मतलब उसे बेहोश किया जा रहा है, जो भी ये टेक्नोलॉजी है उसका, साइंस है, इसका इस्तेमाल करते हुए, और सिर्फ तब होश में लाया जा रहा है जब शार्लेट को उसे कोई बात कहनी है। यहाँ पे विलियम का होस्ट भी आ जाता है और ये लोग बात करते हैं कि डेलॉस का नया पार्क जो है वो बिल्कुल तैयार है ओपनिंग के लिए। इस पार्क में गोल्डन एज को दिखाया जाएगा, यानी कि 1920s के दौर को। केलब और मेव भी इस नए पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं, ये पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। वेस्टवर्ल्ड के इस नए पार्क में आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के जरिए पूछ लीजिए। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।